मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है, या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी जहरीला पदार्थ सेवन करने से, या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मौत हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, अकाल मृत्यु क्यों होती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता, तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्म को बताया गया है। फिर गरुड़ देव पूछते हैं कि हे भगवान, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है, तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्रीहरि बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है, या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है, तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु कब होती है? जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्तियाँ नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। आगे पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? तब श्री हरि बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है, जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती हैं। यह आत्माएं प्रेत और पिशाच योनि में कई वर्षों तक यही भटकती हैं। आगे श्री हरि बताते हैं कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। फिर आगे पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे भगवान, आत्महत्या पाप क्यों है? तब श्री हरि बताते हैं कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। आत्महत्या ईश्वर का निरादर और अपमान है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं, जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उस शरीर का ऋण पूरा नहीं होता, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए।